भाई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज बात करने वाले हैं हरियाणा में जो भर्तियां चल रही हैं उनके सिलसिला भाई बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है भाई। हरियाणा के अंदर जो 56 57 ग्रुप और हरियाणा पुलिस की जो 24,000 जो टोटल वैकेंसी हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हरियाणा में जो सरकारी भर्ती का परिणाम रुकने पर बढ़ के युवाओं ने उड्डा आवास के घेराव को लेकर किया कूच भाई। अब क्या है मामला कि भाई क्योंकि जो कांग्रेस सरकार के कई नेताओं ने मतलब जो इलेक्शन कमीशन को मतलब रिपोर्ट कर दी थी कि भाई जो अब भर्ती का परिणाम हो जारी कर रही है बीजेपी वोटिंग के चक्कर में, ऐसा ऐसा कहा गया क्योंकि उसमें आचार संहिता लगी हुई थी। उसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओर से मतलब जो रिपोर्ट है वो दे भी दी थी कि भाई और जो बीजेपी की सरकार की ओर से जो इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट दी गई थी वो सभी को आपको पता ही है, क्योंकि भाई उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं था कि भाई जो हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में था और जो पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई थी मतलब जो एचपीएससी ने जो निकाली थी वो उन भर्तियों को लेकर और एचएससी की भर्तियों को लेकर उसमें जिक्र था और उसका वो सरकार जवाब भी दे चुकी है। भर्ती में परिणाम रोकने से खफा युवाओं ने चंडीगढ़ पुलिस के बैरिकेड को लगाकर रोका, पुलिस और युवाओं के बीच हुई झड़प। भाई ये मामला है कि भाई क्योंकि आपको सभी को पता है जो हरियाणा में सरकारी परिणाम को रुकवाने पर खफा हुए युवा ने बुधवार को चंडीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। भाई अब जो आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस की भर्तियों पर सवाल उठा रहे हैं। आपके सभी को पता है जो प्रदर्शनकारियों युवाओं ने खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हिरासत में कई युवा। भाई आपको क्या बताऊं, क्या भाई अब तो मैं यही कहूँगा भाई पूरी पढ़ ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई आप ऐसा मत काम करना जो आपके मतलब कानून के खिलाफ हो, क्योंकि भाई अब 144 धारा लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है। सभी को बता दूं जो पढ़े लिखे युवा हैं 144 धारा में क्या होता है कि भाई 4-5 बंदे भी इकट्ठे होते हैं ना तो भी कानूनी रूप से जुल्म है आचार संहिता के अनुसार। अब आचार संहिता में नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का जो है आचार संहिता लगी हुई उसमें 144 धारा लागू होती है। यदि आप ऐसा वैसा काम करोगे भाई नौकरी से तो जाओगे, लग भी गए तो भी हट जाओगे भाई। किसी के ऊपर केस हो गया और कुछ हो गया ना फंडा ये हिरासत में लिए बच्चे, ये किसी पर केस कास लगा दिया ना, आपको सभी को पता है कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा भाई आपको इंतज़ार ही आपका सबसे बड़ा मोटिव होगा और जो बच्चा इंतज़ार कर लेगा सबसे बेस्ट रहेगा भाई। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि प्रदर्शन ना मत करो वो करो भाई, आचार संहिता चली हुई है, इलेक्शन कमीशन 144 धारा लागू है भाई। कभी ये नहीं सोचते हो आप पढ़े लिखा युवा ही इतना को आपको पता ही होगा। अब परमिशन लेनी पड़ती है, यदि आप प्रदर्शन भी करोगे तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी समझ गए, वो भी बस लिमिट के बंदों की होती है कि भाई 20-30 हो गए। ऐसा नहीं है कि भाई पूरे के पूरे युवा इकट्ठे हो जाए। मैं यही कहूँगा भाई ज़िंदगी ख़राब हो सकती है इस तरह के मामलों में जो अब बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। कौन सी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। मैं तो एक ही बात कहूँगा, को गवर्नमेंट का बिगड़ना नहीं, को कांग्रेस का बिगड़ना नहीं, बिगड़ेगा आपका भाई। मैं तो एक ही कहूँगा क्योंकि भाई आप आम आदमी हो, आम आदमी की कोई वो नहीं होती वैल्यू गवर्नमेंट के सामने। एक आम आदमी हो, आम नागरिक हो आप। और यही कहूँगा भाई जाते जाते भी ऐसा मत काम करना कि भाई आप पे केस लग जाए और आप ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाए, फिर आपको प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा कोई भाई। यही कहूँगा कि मैं, यदि कोई ये सोचता है ना कि भाई मैं वो करके वो कर लूँगा और वो कर दूँगा, भाई कई होते हैं बच्चे भाई, एक के कारण क्या पता कितने बच्चों का नुकसान हो जाए। यही कहूँगा भाई जाते जाते भी कि भाई ऐसा मत काम करो भाई, शांति रखो। शांति ही आपको मतलब जो अब तक का 3-4 साल हो गए भाई अब लग शांति पकड़ रहे थे, अब भी शांति बढ़ा लो भाई 1 महीने तक। 1 महीना लंबा नहीं है भाई। मैं तो यही कहूँगा और रिजल्ट और ज्वाइनिंग तो होकर रहेगी, वैसे को 2 दिन पाछे हो 5 दिन पाछे हो, अब नहीं देंगे भाई आचार संहिता में। यदि मंजूरी का फैसला मैंने पहले ही बता दिया कि 1 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा। ये यूट्यूबर बनाने 31 अगस्त को फैसला, अरे 31 अगस्त को कहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, इतना तो मतलब बच्चे के पास भी माइंड ही होगा कि भाई 31 अगस्त को कैसे रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि भाई युवा परेशान है और उन्होंने अब लग परमिशन का किसी प्रकार का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि भाई अब लग कि भाई किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आ गया हो। भाई किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि भाई, क्योंकि बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का एक सिस्टम चला लिया
सभी ने। और भाई मैं तो यही कहूँगा भाई, जाते जाते अभी रिजल्ट अगले वीक सितंबर के फर्स्ट वीक में सभी को पता चल जाएगा कि कब रिजल्ट आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और यही कहूँगा भाई जाते जाते, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। और भाई आप प्रदर्शन भाई शांति बनाओ, शांति से ही आपका सारा काम होगा। यही अपडेट थी भाई। तो चैनल को अधिक से अधिक बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर लियो भाई, किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको देखने को मिले। और ये भाई आपकी ही लाइफ है भाई, शांति से कराओ, शांति से ज्वाइनिंग होगी, शांति से ही सब काम होगा। जो बच्चा शांति रखेगा वही, क्योंकि अब तक आपने जो इंतज़ार किया थोड़ा और इंतज़ार कर लो भाई, लंबा इंतज़ार नहीं है ये। कब सोचते हो भाई लंबा, ज्वाइनिंग तो होगी रहेगी, रिजल्ट भी आगे रहेगा, ये नहीं कि भाई रुकेगा आपका, सारे काम होंगे। थोड़ा इंतज़ार रखो भाई, आपको सभी को पता है थोड़ा इंतज़ार ज़रूरी है भाई। और यही अपडेट थी भाई, चैनल को लाइक लो और सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद सभी साथियों का।